पार्ट 9 सॉल्व करते हैं। पार्ट 9 में जो हमें नंबर दिया है वो है 0.05 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -3। अगर हम ये वाला पार्ट देखें तो ये जो है पहले 8 पार्ट्स जो हमने सॉल्व किया उनसे काफ़ी डिफरेंट है। वो इस तरह से डिफरेंट है कि उन पार्ट्स में हमें इतना सा नंबर दिया होता था, ठीक है, हमें ये चीज़ नहीं दी होती थी कि नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है 10 की पावर के साथ। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस वाले पार्ट को कंसीडर करेंगे, इसको साथ लिखते जाएंगे, लेकिन सॉल्यूशन में इसको अभी इंक्लूड नहीं करेंगे, इसको सॉल्व एंड में करेंगे। तो बेसिकली हमें जो दिया हुआ है वो है 0.05 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -3। इसे डिफरेंट कलर में लिख दिया कि अभी ये सॉल्व नहीं होगा, इसके साथ लिखा साथ जाएगा लेकिन सॉल्व हम देखते हैं कि ये एंड में जाके किस तरह से सॉल्व होगा। तो हम इस पार्ट को करते हैं इग्नोर, इस पार्ट को कंसीडर करते हैं। तो ये हमारा नंबर आ गया बेसिकली। अब इस नंबर को हमने चेक करना है कि ये किस कैटेगरी में फॉल करता है। यानी कि हमने ये बात की थी कि या तो हमारे पास जो गिवन नंबर है वो ग्रेटर देन हो सकता है 10 के, या हमारे पास जो नंबर होगा वो हमें 0 एंड 1 की रेंज में मिलेगा। यानी कि वो नंबर तो होगा 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा। तो अब ये 10 से बड़ा तो नहीं है, इशारिया स्टार्ट में आ गया, इशारे के बाद 0.5 है, तो ये इस कैटेगरी में लाई करता है जिसमें नंबर हमारे पास 0 से 1 के बीच में है। तो अब इसके लिए हमने क्या करना है, इसके जो स्टेप्स हैं ये वाले ये फॉलो करने हैं। तो बेसिकली हमें क्या करना होता है कि ये नंबर जो है हमारे पास, इसमें इशारिया हमें दिया हुआ है लेफ्ट साइड पे, इशारिया को करना है हमने मूव राइट साइड पे, ठीक है। ये लेफ्ट साइड पे इशारिया दिया हुआ है, इसे हमने यहाँ राइट साइड पे मूव करना है। और राइट साइड पे कहाँ तक मूव करना है, जहाँ पे हमें पहला ऐसा नंबर मिलता है कि जो 0 ना हो। तो यहाँ पे हमें पहला नंबर जो मिला जो 0 नहीं है वो 5 है, यानी कि इशारिया को हमने 5 के बाद मूव करना है। जब इशारिया को हमने लगाना है 5 के बाद, ठीक है, तो उससे पहले हम क्या करते हैं, ये वाला जो 0 है इसका इधर लिख लेते हैं। ये वाला 0 तो नहीं लिखने की जरूरत क्योंकि इशारिया से पहले वाला 0 है, इशारिया मूव कर दिया तो 0 की इंपॉर्टेंस खत्म हो गई, इसे कट कर दिया, ठीक है। ये 0 और ये 5 लिख दिया और उसके बाद इशारिया को लिख दिया, ठीक है। अब इशारिया के बाद हम यहाँ लगा देते हैं 0, ठीक है, ताकि हमारा इशारिया प्रोमिनेंट रहे, ठीक है। 0 होना ना होना बराबर ही है। अब हम क्या करते हैं, ये वाला 0 ख़त्म कर देते हैं क्योंकि स्टार्ट वाला 0 है और जो बिल्कुल लेफ्ट साइड पे 0 आ जाता है उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती। तो अब हम क्या करते हैं, हमारे पास नंबर बन गया 5.0। बेसिकली ये जो 5.0 है ये इक्वल है 5 के ही, ठीक है। ये नंबर के बाद इशारिया लगाओ और उसके बाद 0, तो फिर इशारिया अपनी जो है इम्पोर्टेंस उसकी ख़त्म हो जाती है। हम इसको कट कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं, हमें 5.0 लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, हम अकेला 5 लिख लेते हैं। या चले हम इस स्टेप में लिख देते हैं 5.0, हम अगले स्टेप में जाके कट कर देंगे ताकि हमें कंफ्यूजन ना रहे कि हमारा पॉइंट और ये किधर चला गया, ठीक है। यहाँ तक ये हमने सिर्फ अभी तक क्या किया है, जो हमें गिवन नंबर हमने ये कंसीडर किया था, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए उसका अब एक पार्ट बनाया है। जबकि ये नंबर पूरा साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट नहीं हुआ क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में जब नंबर कन्वर्ट होता है तो उसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक मल्टीप्लाई होता है 10 की पावर समथिंग, तो वो 10 की पावर हमारे पास कहाँ से आएगी, वो हम बात करते हैं हमेशा कि जितने प्लेसेस हमने डेसिमल को मूव किया है उनको हम काउंट करेंगे और वो हमारे पास 10 की पावर में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास हमें 10 की पावर में कोई नंबर चाहिए तो उसके लिए हम प्लेसेस काउंट करते हैं। तो डेसिमल पॉइंट था यहाँ पे, इसे हम लाए हैं यहाँ पे, इसके दरमियान वाले नंबर्स काउंट करते हैं तो 1 2, तो n आ गया 2 के, 2 प्लेसेस मूव हुआ है, n आ गया 2 के। तो अब n प्लस का होगा या माइनस का, हमारे पास n माइनस का होगा। क्यों, क्योंकि हमने इस इशारिया को सीधे हाथ की तरफ मूव किया है। जब सीधे हाथ की तरफ मूव करते हैं तो n नेगेटिव होता है, तो ये 10 की पावर आ गई -2। ये अब देखिए 0.05 साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो गया और बन गया 5.0 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -2, ठीक है। जबकि ये जो चीज़ है ये यहाँ साथ आ जाएगी, इसको भी हमने सॉल्व नहीं किया, इसको हमने साथ ऐसे उतार लिया, इसको नंबर कंसीडर किया और इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये देखें ये पॉइंट और ये इशारिया,
लिखा भी रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन देखें पॉइंट जब कोई नंबर हो उसके बाद पॉइंट हो और उसके बाद ज़ीरो हो, पॉइंट मतलब ये इशारिया या डेसिमल पॉइंट, तो ये बेसिकली अपनी इम्पोर्टेंस खो देते हैं, इनकी इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाती है। तो हम सिर्फ इस नंबर को 5 लिख देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई हो रहा है 10 की पावर -2 से, ये तो एज इट इज़ आ गया, ठीक है। और उसके बाद ये जो हमारा नंबर 7 चल रहा है ऐसे ही लिख लिया। अब देखें तो हमारे पास ये 5 तो मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता। अगर हम एक चीज़ देखें तो ये दो नंबर्स हमारे पास आपस में सॉल्व हो सकते हैं। वो किस तरह, देखें ये हो रहे हैं मल्टीप्लाई, इनकी बेस सेम है, बेस मतलब ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है, जब ये नीचे वाली वैल्यू सेम हो तो इसके ऊपर वाली पावर्स आपस में जमा हो जाती हैं। तो इन पावर्स को हम जमा कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गया 5 मल्टीप्लाइड बाय, अब बेस सेम है, एक दफ़ा बेस लिखा, दोनों की पावर्स इसके ऊपर ऐड अप कर ली, -2 को जमा किया -3 के साथ। -3 को ब्रैकेट में लिख रहे हैं क्योंकि 2 साइंस आ रहे हैं और कंफ्यूजन ना हो साइंस की, एक को ब्रैकेट में लिख दिया। 5 एज इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय ये 10, ये -2 और ये ब्रैकेट खोलते हैं, प्लस का साइन अंदर माइनस के साइन के साथ ज़रब हो रहा है। जब प्लस और माइनस का साइन ज़रब होता है तो रिजल्ट में माइनस का साइन आता है, इसलिए यहाँ पे आ गया माइनस और फिर ये 3। अब ये 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 आ गया। अब ये देखिए दोनों के साथ माइनस है, जब दोनों के साथ होता है माइनस हो जाती हैं आपस में वो वैल्यूज ऐड, तो हम इनको करेंगे जमा, 3 और 2 हो गया 5, ठीक है। और दोनों के साथ माइनस का साइन है इसलिए 5 के साथ भी माइनस का साइन आएगा। तो फाइनली जो हमारा गिवन नंबर था 0.05 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -3, इसे जब साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया तो हमारे पास आ गया 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -5। हम जल्दी से इसका एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह कन्वर्ट करना है। अगर हमें ऐसा कोई नंबर दिया हो जिसमें हमें नंबर के साथ 10 की पावर में कुछ वैल्यू दी हो, तो हम क्या करेंगे, इस 10 की पावर को हम साथ लेके चलेंगे, लेकिन सॉल्व इसको हम एंड में जाके करेंगे, स्टार्ट में नहीं करेंगे। स्टार्ट में हम सिर्फ ये वाला नंबर कंसीडर करेंगे, ठीक है। हमने इस 0.05 को कंसीडर किया कि ये हमें नंबर गिवन है, इसकी हमने चेक कर लिया कि ये किस वैल्यू में लाई करता है, 10 से बड़ी में या 0 से 1 के दरमियान में। तो ये हमारे पास 0 से 1 के दरमियान में लाई कर रहा था, ठीक है। सिर्फ इस नंबर को लेके हमने इसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया। मेथड वही होगा जो इस रेंज में आने वाले नंबर्स के लिए होता है, जिसमें हमने इशारिया को राइट साइड पे मूव किया था, ठीक है। फिर हमने पूरा जो साइंटिफिक नोटेशन इसकी बनती थी, ये हमारे पास बन गई थी इसकी साइंटिफिक नोटेशन यहाँ तक, ठीक है। ये ऊपर 10 की पावर -3 एज इट इज़ क्वेश्चन वाला 7 आ रहा था, यहाँ पे फिर हमने 5 आ गया था, 5.0 आया था। तो किसी कंप्लीट नंबर के बाद इशारिया आए, उसके बाद 0 आए, तो वो हम कट कर देते हैं, उन्हें लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो हमारा 5 आ गया यहाँ पे। अब देखिए 5 तो मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता था, लेकिन ये जो दोनों नंबर्स थे 10 की पावर -2 एंड 10 की पावर -3, इनकी बेस सेम थी, यानी कि 10 दोनों में कॉमन था, एक जैसा था, इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। ये हमारे पास रूल होता है कि जब हमारे पास बेस सेम हो और दो नंबर्स आपस में ज़रब हो रहे हो तो फिर उनकी पावर्स को ऐड अप कर लेते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे ये वाला 5 एज इट इज़ उतारा, 10 को लिखा एक दफ़ा और -2 और -3 को आपस में जमा कर लिया। तो फाइनली जब हमने 10 की पावर्स को आपस में जमा कर लिया तो 10 की पावर -5 बन गया, और गिवन नंबर जो था हमारे पास 0.05 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -3, जब वो हमारे पास कन्वर्ट हो गया साइंटिफिक नोटेशन में तो नंबर बन गया 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -5।